हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो जैसा कि हमारे साथियों, हमने लास्ट टाइम में एक फिजिक्स की क्लास की थी जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पे आधारित थी। उसमें हमने कंसेप्टों को भी समझा, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उस चीज को भी समझा। आज हमारी क्लास सेकंड है, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम देखने वाले मापन तथा मात्रक। ठीक है। आज इस चीज में देखिए किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, वो सारे आज क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। ठीक है। और आई श्योर, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा आपके पेपर के लिए। ठीक है। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं राशियां, भौतिक राशि। चैप्टर का नाम है हमारा मापन तथा मात्रक। उसमें सबसे पहले समझेंगे हम भौतिक राशि। भौतिक राशि, ठीक है जी। भौतिक राशि क्या होती है? ठीक है जी। क्योंकि देखिए चैप्टर का जब प्रारंभ किया मापन तथा मात्रक, तो कहीं से तो प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले समझते हैं भौतिक राशि क्या होती है। ठीक है जी। भौतिक राशियां क्या होती है? ऐसी राशियां जिनको आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, उन्हें बोलते हैं भौतिक राशियां। ठीक है। ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती। भौतिक राशियां कहलाती है। इंग्लिश में इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है जी। चलिए, द क्वांटिटी, द क्वांटिटीज which are measurable, which are measurable is called physical quantity, physical quantities। ठीक है भाई। देखिए ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जिन्हें आप मेजर कर लो, उन्हें क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल समझिए भाई। देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल, लंबाई। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेरी लंबाई कितनी है, ठीक है, मेरी लेंथ कितनी है, ठीक है, मेरी हाइट कितनी है, तो आप मेरे को आराम से नाप सकते हो। यू कैन मेजर। आप मेरी लेंथ को, मेरी हाइट को आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो। दैट मीन्स हाइट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। दैट मीन्स ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक भौतिक राशि है। यानी लंबाई को आप क्या कर सकते हो? माप सकते हो। तो लंबाई क्या आपकी भौतिक राशि है। अच्छा, द्रव्यमान। मैं आपसे पूछूं कि आपका वजन कितना, आपका द्रव्यमान कितना है, तो आप इजिली आप उसको मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो। तो आपका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? वो भी आपकी भौतिक राशि हो जाएगी। अगर मैं पूछूं समय क्या हुआ, समय को माप सकते हो क्या? यस, वी कैन मेजर। क्या कर सकते हैं? टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी क्या आपकी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज है। सीधे शब्दों में कहें तो जिनको आप माप लो वो क्या है? आपकी भौतिक राशियां कहलाएंगी। ठीक है। ओके। अच्छा, तो आप समझना, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपका घर कितनी दूर है, तो आपने जवाब दिया कि सर मेरा घर 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर। ठीक है। मैंने आपसे पूछा आपका घर कितना है, तो आपने अपने घर की दूरी बताई 120 किलोमीटर। तो आप अपने घर की दूरी को नाप सकते हो। तो ये क्या हो गया? आपकी भौतिक राशि हो गई। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी आपकी भौतिक राशि। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? फिजिकल क्वांटिटी। शॉर्ट में लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अगर इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आप किसी चीज को फोकस कर पा रहे हो, तो यहाँ दो चीजें आपको देखने को मिल रही है। एक नंबर देखने को मिल रहा है और एक पीछे कुछ है। ठीक है। तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम संख्यात्मक मान। इसको क्या बोलते हैं? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान। और जो आपको पीछे ये दिख रहा है, जिसमें इस चीज को नापा जा रहा है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी है, उसको बोलते हैं हम मात्रक। ठीक है। तो मैं बात करूं, एक फिजिकल जो क्वांटिटी होती है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या? एक संख्यात्मक मान होता है, एक मात्रक होता है। ठीक है। समझिए, देखिए। अर्थात फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशि बराबर क्या चीजें देखने को मिल रही है हमको? संख्यात्मक मान देखने को मिल रहा है। संख्यात्मक मान। ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू। और गुणा में हमको क्या देखने को मिल रहा है बेटा? मात्रक देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी बराबर में न्यूमेरिकल वैल्यू,
न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है, यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या होती है, जिस चीज में आप किसी चीज को मापते हो। ठीक है, चलिए, तो मैं सीधा सा यहाँ से फॉर्मूला बनाऊं, फिजिकल क्वांटिटी बराबर में N1U1। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, अच्छा, जैसे समझो, आपसे मैंने बोला कि 5 किलो, 5 किलो समझना, 5 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बताओगे 5000 ग्राम होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको बेसिक जानकारी होगी, नहीं है तो आज हो जाएगी। 5 किलो आलू 5000 ग्राम के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, N1 है, और ये क्या है, यूनिट 1 है। ठीक है, और ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2, और ये यूनिट 2। तो एक फॉर्मूला आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, N1U1 बराबर में N2U2। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ फिजिकल क्वांटिटी आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। हमेशा दिमाग में एक बात को दौड़ाना, क्या दौड़ाएंगे सर, कि आप जिस चीज को मेजर कर पाओ वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। द क्वांटिटी विच आर मेजरेबल इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी राशि जिन्हें आप माप सकते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो इनको मापने के लिए अलग अलग पद्धतियां आई थी। ठीक है, इनको मापने के लिए अलग अलग पद्धतियां आई थी। तो 3 पद्धतियां मुख्यतः प्रचलन में रही हैं। इन पद्धतियों का जिक्र हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिन्हें हम मापन की पद्धतियां कहते हैं। मापन की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां। तो मापन की कौन कौन सी पद्धति है उस बात को हम समझेंगे। तो मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियां आपको देखने को मिलती हैं। एक है आपकी सीजीएस, सीजीएस, सीजीएस प्रणाली, सीजीएस सिस्टम इंग्लिश में बोलेंगे, एमकेएस पद्धति या प्रणाली, सीजीएस, एमकेएस, और एक है आपकी एफपीएस, एफपीएस में। तीनों को एक एक करके बड़े आराम से, बड़े प्रेम से समझे। ठीक है भाई, तो तीनों क्या कहते हैं। ये जो आपको सीजीएस पद्धति दिख रही है, इसको एक अन्य नाम से और जानते हैं, फ्रेंच पद्धति के नाम से। फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जानते हैं, फ्रेंच पद्धति के नाम से, के नाम से भी जानते हैं, भी जानते हैं। क्या है इनके अंदर अभी समझ जाएंगे। ठीक है जी, इसको किस नाम से जानते हैं, फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो आपको ये पद्धति दिख रही है, इसको मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं, मीट्रिक पद्धति के नाम से, मीट्रिक पद्धति के नाम से। ठीक है, नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं, तो ब्रिटिश पद्धति के नाम से, पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, आपके मापन की 3 पद्धतियां आप देखने को मिली है। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इंग्लिश में बोलो तो, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है भाई, तो 3 पद्धतियां देखने को मिल रही है, कौन कौन सी है, आपकी सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। ठीक है, जैसे आप लोगों, तो आपके घर में अलग नाम होता है, स्कूल में अलग नाम होता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, दोस्त किसी और नाम से पुकारते हैं। ऐसे सीजीएस को एक अन्य नाम से जानते हैं, वो कौन सा है, फ्रेंच नाम से। ठीक है, फ्रेंच पद्धति के नाम से पेपर में पूछा जा सकता है। एमकेएस पद्धति को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मैट्रिक्स पद्धति नाम से जानते हैं। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एपीएस प्रणाली को किस अन्य नाम से और जानते हैं, तो आप बताओगे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी वो जानते हैं। ठीक है, इनका मतलब क्या, आप समझिए, ये 3 चीजों को मापने का, मेजरमेंट करने का एक तरीका है। क्या, अगर मान लो 3 क्या चीजें, एक तो आपका लंबाई है, लंबाई जिसको आप दूरी भी बोल सकते हो, लंबाई या दूरी। ठीक है जी, लंबाई या दूरी। दूसरा है द्रव्यमान को नापेंगे हम, और तीसरा समय को। ये 3 पद्धतियां इन चीजों के मापन के लिए प्रयुक्त की जा रही है। अगर लंबाई कभी आई, अगर दूरी आई, तो दूरी किस में नापोगे, सी मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, अगर द्रव्यमान आया तो किस में नापोगे, ग्राम में नापोगे। अगर कभी भी आया तो उसको किस में नापोगे, सेकंड में नापोगे। ठीक? ये पद्धति एक ही बात कहती है, क्या कहती है, अगर आपको कभी भी दूरी दे रखी है, कोई भी लंबाई दे रखी है, तो आप उसको सेंटीमीटर में नापिए। अगर कोई भी द्रव्यमान दे रखा है तो उसको ग्राम में नापिए। अगर समय की चर्चा की गई है तो आप सेकंड में नापिए। ठीक है, समझ में। अच्छा, एमकेएस पद्धति क्या कहती है, एमकेएस कहती है कि भाई साहब, अगर आपको लंबाई दिखे तो लंबाई को आप किस में नापोगे, मीटर में नापोगे। अगर द्रव्यमान दिखता है तो आप उसको किस में नापोगे जी, किलोग्राम में नापोगे। और समय आपको दिखता है तो समय को आप किस में नापोगे जी,
सेकंड में नापोगे, किसमें नापोगे, सेकंड में नापोगे, ठीक है जी। अच्छा, एफकेएस पद्धति क्या कहते हैं, एफकेएस पद्धति कहती है, एपीएस सॉरी एपीएस, ठीक है। अच्छा, एपीएस पद्धति कहती है अगर लंबाई आपको दिखी तो फुट में नापोगे, ठीक है। द्रव्यमान आपको दिखा तो पाउंड में नापोगे, पाउंड में। अगर समय आपको दिखा तो आप समय को सेकंड में नापोगे, सेकंड में। तो ये था इन तीन पद्धतियों के बारे में, जितना क्वेश्चन आपसे बन सकता है वो आपके सामने मैंने रख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो यहां से आगे एक सिस्टम और आता है, उस सिस्टम का नाम है एसआई सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, समझिए। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज समझना, कुछ लोग सीजीएस को यूज कर रहे हैं, कुछ एमकेएस को यूज कर रहे हैं, कुछ एपीएस को कर रहे हैं, ठीक है। तो एक महासम्मेलन हुआ 1971 में, ठीक है जी, 1971 में, और फ्रांस में हुआ था वो, ठीक है। और उसमें निर्धारित किया गया कि भाई साहब ये तीनों सिस्टम को हटाइए, इन तीनों की जगह पे कोई एक सिस्टम लाइए। तो इन तीनों को हटा करके एक सिस्टम आया, जिस सिस्टम का नाम क्या है भाई, एसआई सिस्टम है। इन तीनों के स्थान पर कौन सा सिस्टम आया, एसआई सिस्टम आया, ठीक है जी। कौन सा सिस्टम आया जी, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति, ठीक है जी। कौन सी पद्धति आई, एसआई पद्धति। और ये कब आई, 1971 में आई, ठीक है जी। कब आई, 1971 में, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है एसआई पद्धति कब आई है, 1971 में आई है। अब एसआई पद्धति के अंदर है क्या, उस चीज को समझेंगे, ठीक है जी। एसआई पद्धति आपकी क्या है, तो इसके अंदर देखो तीन तीन राशियों को रखा है। देखो सीजीएस में आपको तीन राशियां देखने को मिलेंगी, लंबाई, द्रव्यमान, समय। इसके अंदर मुख्यतः 9 राशियां देखने को मिलेंगी आपको, तो एक बार इसको डिटेल से समझना चाहिए फिर तो चलिए, तो एसआई पद्धति को समझते हैं, ठीक है जी। एसआई पद्धति, ठीक है जी। कब आई, 1971 में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। मापतौल महासम्मेलन था, तो उस समय इसको डिजाइन किया गया था, 1971, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः 9 राशियों को सम्मिलित किया गया, 9 राशियों की चर्चा हुई थी। कितनी राशियों की चर्चा हुई थी समझना। अब वो 9 राशि कौन कौन सी थी, मूल राशि थी, मूल राशि और पूरक राशि, पूरक राशि, ठीक है जी। चलो इनको आराम से समझेंगे। मूल राशि कौन कौन सी है, ठीक है भाई। मूल राशि आपकी लंबाई, विमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, अर्थ की मात्रा, धारा। देखो भाई, वो 7 मूल राशियां हैं, मिलन में चर्चा में लाई गई थी, ठीक है। 2 राशियां और है पूरक राशि, एक है आपका कोण और एक है आपका घन कोण, कोण घन कोण, ठीक है जी। अब इस चीज को समझना, 7 राशियां आपको देखनी है, मूल राशि याद रखनी है, 7 मूल राशि, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और वैद्युत धारा। पूरक राशि क्या है, कोण और घन कोण, ठीक है जी। अच्छा, अब इन्हें मापेंगे कैसे, जैसे लंबाई को कभी भी नापना है तो किस में नापना चाहिए, तो वो कहलाएंगे इसके मात्रा। तो लंबाई को हमेशा मीटर में नापा जाएगा, इसमें नापाएगा मीटर में। द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में नापा जाएगा, किलोग्राम। समय को हमेशा सेकंड में नापेंगे, आपको हमेशा केल्विन में नापेंगे। ज्योति तीव्रता को हमेशा कैंडेला में नापेंगे, कैंडेला इसका मात्रक है। पदार्थ की मात्रा को मोल में नापेंगे और वैद्युत धारा को एम्पियर में नापेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो आपके सामने 7 मूल राशियां और उनके मात्रा लिखे, ठीक है। कोण को आप किस में नापोगे, रेडियन में, रेडियन। और घन कोण को किस में नापोगे, स्टेरेडियन में। देखो भाई, एक बात बोल देना चाह रहा हूं, मैं आपको जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है, ध्यान से समझना एक एक चीज पर। मैं आपको सीधे यहीं से क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपको पढ़ा रहा हूं, सीधे, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां तक तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, हमने राशियों को समझ लिया, मापन की पद्धतियों को समझ लिया, ठीक है, और एसआई सिस्टम को समझ लिया।
अब जरा ये जो राशि है इनका थोड़ा सा वर्गीकरण और समझ, ठीक है। तो हेडिंग लाएंगे राशियों का वर्गीकरण, राशियों का राशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है जी। चलिए, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इनको कैसे बांटा गया है इस चीज को अपन समझेंगे, ठीक है। तो इसको मुख्यतः दो आधारों पर बांटा गया था, ठीक है। अब कौन कौन से दो आधार है वो समझिए, ठीक है जी। एक है आपका मापन के आधार पर, मापन के आधार पर, आधार पर, ठीक है। और एक है आपका दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, ठीक है। तो दो आधारों पर इसको बांटा गया है, एक है आपका मापन के आधार पर और दूसरा है दिशा के आधार पर। जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको दो ही आधार पर बांटा गया, मापन के आधार पर और दिशा के आधार पर। अब मापन के आधार पर कैसे बांटा गया इस बात को समझते हैं, ठीक है जी। मापन के आधार पर ये मुख्यतः तीन भागों में बांटी हुई है। कितने भागों में? तीन भाग। कौन कौन से? मूल राशियां, मूल राशियां अभी अभी पढ़ाई थी आपको, ठीक है। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है जी। और तीसरा है पूरक राशियां, पूरक राशियां, ठीक है जी। कौन कौन सी है? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि, ठीक है। अच्छा, दिशा के आधार पर भी इसको तीन भागों में बांटा है। कौन कौन सा? अदिश राशि, अदिश राशि, राशि, सदिश राशि, तीसरा है आपका टेंसर राशि, टेंसर राशि, ठीक है जी। चलो, अब एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले समझेंगे मूल राशि, मूल राशि, मूल राशि व उनके मात्रक, मात्रक समझिए भाई, मूल राशियां व उनके मात्रक, ठीक है। मूल राशि कौन कौन सी है? एक लंबाई है, द्रव्यमान, समय अभी पढ़ा है जस्ट, धारा, तप, पदार्थ की मात्रा, मात्रा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है जी। ये वो सात मूल राशियां। आपसे पूछा जाएगा कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो मूल राशियों की संख्या आप बताओगे कितनी होती है? सात होती है, ठीक है। ये मूल राशियों की संख्या कितनी है? सात है, ठीक है। अच्छा, समझिए। तो अगर इनके मात्रक क्या है? लंबाई को किस में नापते हो? याद रखने मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड, धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, मात्रा मोल, और ज्योति तीव्रता कैंडेला। अब मैं आपको सबको याद कराता हूं एक एक करके, ठीक है। देखो, आपको लंबाई का मात्रक याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मीटर, ये तो सबको याद ही हो जाता है। द्रव्यमान में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, किलोग्राम। समय का भी याद हो गया, सेकंड। अच्छा, धारा, जनरली बोलते हैं ना कितने एम्पियर का करंट आ रहा है, तो एम्पियर याद रखोगे। धारा क्या है? एम्पियर, ठीक है। धारा को किस में नापते हैं? एम्पियर में, ठीक है। ताप, अच्छा, ताप किससे निकलता है? कोयले से निकलता है। किससे निकलता है? कोयले से, जनरली। तो कोयले से आप केल्विन याद रखो। पदार्थ की मात्रा, यानी कोई पदार्थ लेने आते हो, कोई वस्तु लेने आते हो, तो कहते हो ना का मोल दे रखा है, ठीक है। मोल, मोल, मोल कहते हो ना, मोल भाव का मोल है। तो मोल क्या है? मोल से आप इसकी यूनिट याद रखो। ज्योति तीव्रता, ज्योति किससे निकलती है? मोमबत्ती से। मोमबत्ती को क्या बोलते हैं? कैंडल। तो कैंडल से आप याद रखोगे कैंडेला, ठीक है जी। चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। मूल राशि और मूल मात्रक क्लियर हो गए। अब समझिए पूरक राशि, ठीक है। पूरक राशि, इनके मात्रक, ठीक है जी। अच्छा, पूरक राशि कौन कौन सी है? दो ही पूरक राशि आपको याद रखनी है। एक है आपका कोण और दूसरा है जी धन कोण। कोण को किस में नापते हैं जी? रेडियन में नापते हैं, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है।
कोण किस में नापा जाएगा? रेडियन में, रेडियन। ठीक है, घनकोण किस में नापा जाता है? स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में। ठीक है जी, चलो। अच्छा, कोण बराबर, कोण का फॉर्मूला और बता देता हूं। कोण, ठीक है जी, समझिए, ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल है, ठीक है, इसकी अगर ये लेंथ लूं मैं, ये जो चाप लूं यहाँ पे, तो ये चाप जितना भी कोण बना रहा है ये क्या कहलाएगा? इसका कोण कहलाएगा। तो ये कोण निकालने का फॉर्मूला क्या है? चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ से यहाँ तक का चाप है, ये वाला लेंथ। ठीक है, और ये क्या है? इसकी त्रिज्या। तो आपका कोण क्या हो जाएगा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अब स्टेरेडियन को अलग से समझा देते हैं। देखिए भाई, ये कोई गोला ले लिया और इस गोले के ऊपर एक छोटा सा खंड काट लेते हैं, ये वाला। ठीक है, डी ए, ये कितना? डी ए खंड है। सेंटर यहाँ, ये सेंटर पर जितना कोण बना रहा है ये इसे बोलते हैं घनकोण। घनकोण का फॉर्मूला क्या होता है? घनकोण, घनकोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। बस याद रखिए, और कुछ। ठीक है जी, इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन, रेडियन। ठीक है जी? पहले तो मैंने अभी आपको दो चीजों को समझा दिया। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने? मूल राशि और पूरक राशि समझी। लेकिन हमारी कौन कौन सी राशि है? मूल राशि, पूरक राशि और व्युत्पन्न। अभी ये वाली राशि रह गई, अब इस वाली राशि को समझते हैं। ठीक, मूल राशि को समझाने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, वो अपने आप में डिफाइन थी। लेकिन व्युत्पन्न राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जो मूल राशि की सहायता से बनाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है जी, तो मूल राशि, व्युत्पन्न राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है, उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। अब कैसे बनेंगे वो चीज सीखना, और साथ ही साथ को हम दो तीन चीजें सीख करके चलेंगे। ठीक है, आपको मैं विमेय सूत्र भी सिखाऊंगा, मात्रक निकालना भी सिखाऊंगा, क्योंकि विमेय सूत्र पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं व्युत्पन्न राशि। हाँ, एक बात और, इन नौ के अलावा कोई भी राशि आपको दिख जाए फिजिक्स के अंदर, तो पकड़ के बिठा लेना, बोल देना व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, चलिए भाई, देखो हेडिंग लगा लोगे, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, अंग्रेजी में बोलते हैं उनको डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी समझिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताऊंगा। देखो भाई, लंबाई, लंबाई किसमें नापी जाती है? मीटर में, हमेशा याद रखोगे। ठीक है, इसका विमेय सूत्र एल। ठीक है, इसका विमेय सूत्र क्या होता है? एल, याद रखोगे। लंबाई ये क्या आपकी राशि है, और ये क्या आपका मात्रक है, और ये क्या इसका विमेय सूत्र, विमेय सूत्र। ठीक है, अच्छा जी, अगर द्रव्यमान कभी भी दिखे, द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, हमेशा किलोग्राम। अच्छा, इसका विमेय सूत्र क्या होता है? इसका विमेय सूत्र होता है जी एम। ठीक है, तीसरा आपको समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसके लिए आपको सिंबल देखने को मिलेगा टाइम टी। अगला है जी ताप, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। और इसका सिंबल आपको या तो देखने को मिलेगा के, या फिर आपको देखने को मिलेगा थीटा। ठीक है, अब जरा एक एक करके सारी व्युत्पन्न राशियों को समझते हैं। ठीक है, जितने आपके पेपर में पूछी जाती है। ठीक है जी, चलिए भाई, तो सबसे पहले लिखिए क्षेत्रफल, 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 इंग्लिश में आप इसको एरिया बोलते हो। ठीक भाई, देखिए, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, फॉर्मूले सारे याद करने जितने भी मैं पढ़ाने वाला हूं, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है भाई साहब, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। सिंपल फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं, आप देखो इधर मैं मात्रक लिखूंगा इधर साइड में, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। मैं पूछूं लंबाई किस में नापी जाती है, तो आप बताओगे सर मीटर में नापते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? मीटर, मीटर। अच्छा, चौड़ाई किस में नापी जाती है, तो आप बताओगे सर मीटर में। तो यहाँ क्या आएगा? गुणा में मीटर, और मीटर गुणा मीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर।
ये आ गया इसका मात्रक, ये क्या है आपका मात्रक। इधर ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपके सूत्र, इधर आपको मात्रक देखने को मिल रहा है, और इधर लिख लेंगे विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। ठीक है जी। अच्छा, लंबाई मीटर के लिए विमीय सूत्र क्या था, एल। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा दो। और एक बात याद रहे कि इसे इसी कोष्टक के अंदर रखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगली जो राशि है वो है आयतन। आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं कि लंबाई का मात्रक क्या है, तो लंबाई को किस में नापते हैं, अभी सीखा है, मीटर में। ठीक है जी, किस में नापते हैं, मीटर में। चौड़ाई को किस में नापते हैं, मीटर में। ऊंचाई को किस में नापते हैं, मीटर में। तो तीनों को और गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है जी। तो इसका विमेय सूत्र क्या आया, मीटर को एल से, तो एल क्यूब। ठीक है जी, आयतन आपका क्लियर हो गया। अगला देखिए चाल। चाल, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। मैं आपसे पूछूं दूरी किस में नापी जाती है, तो आप बताओगे सर दूरी को हम मीटर में नापते हैं। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। अगर मैं पूछूं समय का, तो समय को किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। किस में नापते हैं, सेकंड में। तो आपका मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो विमेय सूत्र करेंगे तो भाई साहब देखो, मीटर का एल और समय का टी। ठीक है, तो इसको सॉर्ट आउट करें तो टी ऊपर जाएगा तो माइनस का बनेगा, तो एल टी माइनस के वन। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। ठीक है जी, चले चाल क्लियर हो गया। अच्छा भाई साहब वेग का समझिए, वेग और चाल का एक ही होता है। तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे, विस्थापन बटे समय। अब कई सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे सर विस्थापन क्या है। अभी के लिए आप ऐसा समझ के रखिए कि विस्थापन एक तरीके की दूरी ही है। ठीक है, विस्थापन को दूरी की तरह। तो विस्थापन किस में नापा जाता है, मीटर में। सही है जी, मीटर। और समय किस में नापा जाता है, सेकंड में। तो मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। विमेय सूत्र बनाओ तो देखो एल मीटर का और टाइम का क्या हो जाएगा, टी। इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम, तो एल टी माइनस के वन। ठीक है जी, ये हो जाएगा क्लियर है। अब इससे आगे समझते हैं, अगला है हमारा त्वरण का फॉर्मूला। ठीक है जी, चले त्वरण। त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला होता है जी वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय। अच्छा, वेग परिवर्तन का मतलब क्या है, वेग ही है। ठीक है, वेग से ही मतलब समझो। तो देखो वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग परिवर्तन, वेग का मात्रक क्या था, देखो वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ मात्रक क्या आएगा, मीटर, मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। और बटे में क्या है भाई साहब, समय का मात्रक, तो समय का क्या है, सेकंड। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। विमीय सूत्र की चर्चा करें तो मीटर का विमीय सूत्र एल, और टाइम का क्या होता है टी। स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी माइनस के दो। ये हो गया त्वरण का विमीय सूत्र। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, त्वरण का विमीय सूत्र। ठीक है, अगला समझिए बल। बल, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ठीक है, अच्छा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, अभी आपको याद कराएं, किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। अच्छा, त्वरण का क्या है, ये लिख रखा अभी समझाए, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा भाई साहब, बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर बट सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी को न्यूटन भी कहते हैं, बाद में इस बात को समझेंगे हम। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इसको याद रखो तो हम ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अगर मैं विमीय सूत्र की बात करूं तो किलोग्राम का विमीय सूत्र एम। सही है, इसका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा दूरी का। समय का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है, तो सॉर्ट आउट करेंगे तो भाई साहब एम एल टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस के टू, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो बल का विमीय सूत्र कितना हो गया, एम एल टी की पावर माइनस के टू। और मेरी सलाह है कि आप इस विमीय सूत्र को विशेषकर याद करके रखें। ठीक है जी, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी की पावर माइनस के टू। ठीक है,
अगला समझिए, अगला लेते हैं कार्य। कार्य कार्य का फॉर्मूला होता है जी बल इंटू विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो बल का विमेय सूत्र क्या होता है? तो बल का विमेय सूत्र हो जाएगा आपका, देखिए अभी आपको मात्रक पढ़ाया, तो बल का मात्रक ये रहा, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, सही है। देखो बल का मात्रक लिख दिया, विस्थापन क्या होता है? दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर, देखो मीटर मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मत विमेय सूत्र सुनो, मात्रक समझो, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा। किलोग्राम को मैं ऐसे लिख दूं, किलोग्राम, सही है। मीटर को मैं ऐसे लिख दूं, मीटर। दो बार मीटर आए तो मीटर का स्क्वायर। समय है तो क्या लिख दूंगा मैं इसको? स्क्वायर और लगा बेटा, समय को सेकंड स्क्वायर। तो अब मैं ऐसे लिखूंगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका किलोग्राम का एम, ठीक है, मीटर का एल स्क्वायर, और नीचे क्या है जी? टी, टी स्क्वायर, सही है। अच्छा, ऊपर सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस के 2, ठीक है। तो आपका कार्य का विमेय सूत्र क्या आ गया? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उस स्टेटमेंट को ध्यान देना, ठीक है। किसी भी प्रकार का कार्य हो, किसी भी प्रकार का कार्य, प्रकार का कार्य हो, या ऊर्जा हो, या ऊर्जा हो, उसका विमेय सूत्र, उसका विमेय सूत्र, विमेय सूत्र एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 ही होता है, ठीक है जी। किसी भी प्रकार की आपको ऊर्जा मिल जाए, किसी भी प्रकार का कार्य मिल जाए, तो आपका विमेय सूत्र क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे बोले गतिज ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होगा, तो सीधा बोलना एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? विमेय सूत्र, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2। गुरुत्वीय ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। वैद्युत ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। सीधी सी बात यह है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2 होगा, ठीक है जी। चलिए आगे समझिए, बल समझ लिया, कार्य समझिए, अगला फॉर्मूला देखिए। अगला है जी संवेग। संवेग, तो संवेग का फॉर्मूला होता है जी द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान गुणा में वेग, ठीक है जी। अच्छा, द्रव्यमान का अगर मैं आपसे मात्रक पूछूं तो किलोग्राम। अब वेग का अभी मात्रक मैंने आपको याद कराया था, मीटर पर सेकंड। आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं तो देखिए वहां पर वेग का विमेय सूत्र क्या है? मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या लिखना है हमें? इसका विमेय सूत्र लिखें, तो विमेय सूत्र लिखें तो किलोग्राम का एम, लंबाई का एल, और समय का क्या हो जाएगा? टी, सही है जी। सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर माइनस के 1, ठीक है जी। अब आप यहां से आगे आप एक चीज पे ध्यान देना, ठीक है, जैसा जैसा मैं बोलूं आप लोग वीडियो को वॉच आउट करें, पेन कॉपी ले लें। मैं आप फॉर्मूला लिखूंगा, उसका मात्रक अपने आप बनाइए, और विमेय सूत्र वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, और मैं क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस करा देना चाहता हूं, ठीक है जी। अगला आपका आवेग, ठीक है, आवेग, ठीक है जी। आवेग, आवेग का फॉर्मूला आता है बल इंटू क्या हो जाएगा? समय, बल इंटू समय। वीडियो को पॉज आउट कीजिए और अपने आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, जब तक मैं आगे कराता हूं, आप लोगों ने बनाया होगा। देखिए भाई, बल का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। बल का यही होता है, याद भी कराया। समय का क्या होता है भाई साहब? सेकंड होता है, क्या होता है? सेकंड। एक सेकंड से सेकंड मर जाएगा तो कितना आया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, विमेय सूत्र, तो किलोग्राम का एम हो जाएगा, समय का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, सॉरी, हाँ समय नहीं, दूरी है, तो दूरी का क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, और नीचे क्या है भाई साहब का? टाइम है, टी। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर माइनस के 1। ये हो जाएगा आपका विमेय सूत्र। इसका हो जाएगा आवेग का हो जाएगा, ठीक है जी। किसका हो जाएगा? आवेग का। अगला देखिए दाब। दाब, दाब का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है? अभी याद किया कराया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक लिखेंगे किलोग्राम, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक लिखा है भाई साहब, बल का। अच्छा, क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर, सही है। उलट पुलट कर दो, उलट पुलट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखना,
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो 1 में मीटर स्क्वायर। सही है जी, मीटर से मीटर कट जाएगा तो आपका विमेय सूत्र क्या बन गया, पहले मात्रक देखो, किलोग्राम, किलोग्राम बटे में सेकंड स्क्वायर और गुणा में क्या है मीटर। ठीक है। अच्छा अब विमेय सूत्र बनाइए इसका, तो किलोग्राम का एम, ठीक है जी, टाइम का टी, स्क्वायर लगा दो और इसका क्या हो जाएगा एल। ठीक है जी। अच्छा तो आपका विमेय सूत्र क्या बन जाएगा, एम, एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1 और टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका विमेय सूत्र। ठीक है जी। चलिए भाई अब यहां से आगे समझिए, ये कहां तक देख लिया, दाब तक समझ लिया हमने। ठीक है जी। अब दाब से आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव देखिए, अगला फॉर्मूला हमारा पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। ठीक है जी, पृष्ठ तनाव का मात्रक निकालेंगे, तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल बटे लंबाई, क्या होता है जी, बल बटे लंबाई। ठीक है। अच्छा बल का मात्रक सुनो, अब देखो थोड़ा सा अलग प्रकार से भी देगा, क्योंकि बल 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 बार 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 आ रहा है, तो इसको बल को वो न्यूटन में लिख के दे सकता है। देखो पहले समझो, तो बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लंबाई का क्या हो जाएगा भाई साहब, मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक हो गया, जिसको आप सॉर्ट आउट करो तो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे करें। अच्छा इसका एक अन्य मात्रक ऐसे भी देगा, समझना ध्यान से, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन, इसका मात्रक क्या है ऐसा, लंबाई का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, ये भी पृष्ठ तनाव का क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है जी। अच्छा इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, इससे विमेय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम का कितना हो जाएगा एम, ठीक है, टाइम का क्या है टी, तो एम टी की पावर -2, ये हो गया इसका विमेय सूत्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, पहले पीछे वाले को थोड़ा सा और बता देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, देखो इसका जो फॉर्मूला है आपको मात्रक, ठीक है, बल का मात्रक क्या हो गया, इसी को वो क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। ठीक है जी। अच्छा कार्य का एक अन्य मात्रक होता है जूल। इन सबको मैं आगे डिफाइन करूंगा, आप टेंशन ना लो, अभी आप फोकस कीजिए बस फॉर्मूले पे, विमेय सूत्र बनाने पे और मात्रक निकालने पे, इसके अलावा आपको कहीं फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलिए भाई पृष्ठ तनाव हो गया, तो पृष्ठ तनाव के बाद अगला फॉर्मूला देखते हैं, हमारा कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है जी, घनत्व। ठीक है जी, क्या देखते हैं, घनत्व। देखिए भाई फॉर्मूले तो बहुत है, ठीक है, फॉर्मूलों की कमी नहीं, आप कितने भी बना लो। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं उनको तो आपको विशेषकर समझना। ठीक है, तो घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला होता है वैसा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान को किस में नापते हैं भाई साहब, किलोग्राम में नापते हैं, किस में नापते हैं, किलोग्राम में। आयतन को किस में नापते हैं, तो मीटर में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। विमेय सूत्र की चर्चा करें, विमेय सूत्र, विमेय सूत्र, तो विमेय सूत्र क्या हो जाएगा भाई साहब, किलोग्राम का एम, ठीक है, इसका एल, तो एल क्यू लिखा हुआ है, तो सॉर्ट आउट करेंगे कितना हो जाएगा, एम एल टी की पावर एल की पावर -3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका विमेय सूत्र। ठीक है जी। चलिए भाई अब यहां से आगे देखते हैं, कार्य आपको मैंने हो ही गया हमारा। अगला देखते हैं शक्ति। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, शक्ति। ठीक है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बट्टे समय, कार्य बटे समय। ठीक है, तो कार्य को किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं, जूल में, जूल, और समय का क्या होता है, सेकंड। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या आ जाएगा, जूल पर सेकंड, इसी को कहीं कहीं वाट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाट, क्या बोलते हैं, वाट। ठीक है जी, तो शक्ति का मात्रक क्या आ जाएगा, वाट। ठीक है, या जूल पर सेकंड, क्या देखने को मिलेगा, वाट या जूल पर सेकंड देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा विमेय सूत्र बनाएंगे भाई साहब, विमेय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, मैंने आपको अभी कार्य का विमीय सूत्र सीधा याद करने को बोला था, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। सही है जी। अच्छा जी, टाइम का क्या हो जाएगा, टी, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा विमीय सूत्र, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। चलो अगला देखिए, अगला है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, तो इसका फॉर्मूला होता है बल इंटू लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, बलों के, बलों के
क्रिया रेखा के बीच की दूरी, क्रिया रेखा के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अरे बस आप ज्यादा दिमाग में लगाइए, बल इंटू दूरी याद रखो। तो बल ए बल इंटू दूरी, मैं सिंपल यही फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, बल आघूर्ण का, आपको समझाने के लिए। इतना टेक्निकल आपको परेशान नहीं करना मुझे, ठीक है। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है भाई साहब? न्यूटन। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये हो गया इसका मात्रक, ठीक है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, बेमीय सूत्र की बात करें तो बेमीय सूत्र क्या बनाएंगे भाई साहब इसका? बेमीय, तो बल का बेमीय सूत्र एम एल टी की पावर माइनस के 2। अच्छा, दूरी का क्या होता है भाई साहब? एल। तो सॉर्ट आउट करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एम एल, एल गुणा एल कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2। ये हो गया इसका बेमीय सूत्र, ठीक है जी। चलिए अगला देखिए। अच्छा जी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा गुरुत्वीय बल का, एक गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, एफ बराबर में जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए, बल का तो मात्रक सबको याद होता है, ठीक है। लोग इसका मात्रक भूल जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, ठीक है। इसका मात्रक कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो इसका मात्रक कैसे याद करें समझो, ठीक है भाई, इसका भी तो मात्रक याद रखना है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। मैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निकालूंगा, ठीक है, सॉरी मात्रक, जी का मात्रक, जी का मात्रक। और इस जी को किस नाम से जानते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियतांक, पृथ्वी का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। देखो भाई, इसका मान क्या होता है, इस सब की चर्चा मैं आगे करूंगा। अभी जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं उस पॉइंट पे ही फोकस करोगे आप, उसके अलावा आपको इधर उधर तो जाना ही नहीं है, ठीक है। तो हमें इस जी का मात्रक निकालना है, ठीक है भाई। देखो फॉर्मूला ये सबको याद है, बड़े आराम से हो जाता है, मैं इसी से सिखाऊंगा। तो अगर मेरे को जी निकालना है भाई साहब, तो देखो जी निकालना है, तो बल किस में नापते हैं? न्यूटन में। किस में नापते हैं? न्यूटन में, ठीक है। बल किस में नापा? न्यूटन में। अच्छा, जी मुझे नहीं पता, द्रव्यमान किस में नापा था? किलोग्राम में। तो ये दोनों गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर, सही है जी। अच्छा, दूरी किस में नापी जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो मेरे को जी चाहिए, तो ये सब उधर भेज दूं तो क्या बुराई है? देखो वापस समझो, देखो भैया, अगर मैं यहां से फॉर्मूला बनाने का प्रयास करूं, जी बराबर, जी बराबर, तो एफ गुणा में आर स्क्वायर और डिवाइड में क्या चले जाएंगे? ये तो ये एम एम सीधा एम स्क्वायर लिख लो, क्या बुराई है भाई? सही है। अच्छा, जी बराबर, हल किस में नापा जाता है? न्यूटन, ठीक है। क्या हो जाएगा? न्यूटन। अच्छा, ये किस में नापी जाती है दूरी? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। और ये किस में नापा जा रहा है भाई साहब? किलोग्राम स्क्वायर में, किलोग्राम स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर। तो ये हो गया जी का मात्रक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक। इसका विमीय सूत्र भी देख लेते हैं। अच्छा, जी बराबर, बल का विमीय सूत्र एम एल टी की पावर माइनस के 2, ठीक है जी। अच्छा, इसका दूरी का क्या आ जाएगा? एल, एल स्क्वायर लगा एल स्क्वायर, और एम का कितना आ जाएगा? एम स्क्वायर, क्यों स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। एक एम से एक एम मर जाएगा, ठीक है। अब एम को ऊपर ले जाएंगे तो किस में चलाएगा? इनवर्स में चलाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एम की पावर, जी का नियतांक का विमीय सूत्र, तो एम इनवर्स, ठीक है। एल गुणा में एल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? एल क्यू हो जाएगा, ठीक है जी। टी की पावर माइनस 2 कितना दे रखा है? टी की पावर माइनस के 2। तो ये हो गया भाई साहब आपका विमीय सूत्र, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, जो कि बहुत 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 ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है जी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र और मात्रक आपके सामने है, ठीक है जी। अगला समझिए, अगला क्या है, ठीक है। एक और ज्यादा पूछा जाता है प्लांक नियतांक, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आप लोगों ने देख रखे हो। देखो, मैं कुछ ऐसे नियतांक हैं, कुछ ऐसी वैल्यू हैं जिन्हें मैं फॉर्मूले से याद करा रहा हूं आपको, ताकि आप कल भूलो ना। ए इक्वल टू एच न्यू, ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखी होगी, इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। प्लांक नियतांक इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्लांक नियतांक, ठीक है। अच्छा, मैं जो एच है, ये जो एच आपको दिख रहा है, इसका नाम है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है जी। प्लांक नियतांक, इस प्लांक नियतांक का हमें क्या निकालना है? मात्रक निकालना है, और भाई साहब विमेय सूत्र भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? उससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूं। देखो, आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति आवर्तकाल की उल्टी होती है, ठीक है, 1 अपॉन में
आवर्तकाल यानी टाइम का, मैं बस ये बात बोलना चाह रहा हूँ, आवर्तकाल। ठीक है, ये क्या आपकी न्यू आवृत्ति है भाई साहब, आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है जी, चलो। तो अगर मैं आवृत्ति का विमेय सूत्र यहां से पूछूं, आवृत्ति का, तो समय को किसमें नापा जाता है भाई साहब, सेकंड में। ठीक है, सेकंड में, सही है जी, सेकंड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे एच, ये क्या ऊर्जा, ऊर्जा हमेशा किसमें नापी जाती है, जूल। ठीक है जी, अच्छा, एच का मुझे निकालना है, आवृत्ति का विमेय सूत्र वो निकालिया, तो 1/सेकंड। अगर मैं एच का विमेय सूत्र पूछूं तो यहाँ से एच बराबर कितना आ जाएगा, जूल सेकंड, जूल सेकंड। ये हो जाएगा आपके एच का विमेय सूत्र। ठीक है, सॉरी मात्रक। ठीक है, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, जूल पर, सॉरी जूल सेकंड होता है। विमेय सूत्र की चर्चा की जाए, विमेय सूत्र चाहे तो आप डायरेक्ट याद रखिए भाई साहब, विमेय सूत्र। तो जूल का क्या है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2, और टाइम का क्या होता है भाई साहब, टी। सॉर्ट आउट करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 1। ठीक है, प्लांक नियतांक एच का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है जी, अगला देखते हैं भाई साहब आपका। ठीक है, फॉर्मूलों की कमी नहीं है, फॉर्मूले आप जितना चाहे उतने बना सकते हो। ठीक है, विभव का फॉर्मूला, कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो विभव को किस में नापा जाता है, विभव को नापा जाता है वोल्ट में। ठीक है, तो एक मात्रक क्या हो गया इसका, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक अन्य मात्रक और समझो, इससे जो निकालेंगे, तो कार्य को किस में नापते हैं, जूल में। ठीक है जी, किस में नापते हैं, जूल में, और इसको किस में नापते हैं, कूलाम में। ठीक है जी, चले, तो जूल पर कूलाम। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, यहां से आगे कल देखेंगे भाई। ठीक है, देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, भौतिक राशि को समझा था, एम के सिस्टमों को समझा, मापन की जो पद्धतियां थी, मूल राशि और पूरक राशि को समझा, मूल मात्रक क्या है इस चीज को भी समझ लिया हमने, और कई सारे हमने फॉर्मूलों को समझा। ये वो फॉर्मूले मैंने आपको कराए जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है जी, फॉर्मूले और भी है, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन की उस दौरान मैं लूंगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहां से आगे का जितने भी है, ठीक है, थ्योरी अभी बाकी है इस चैप्टर की, उसको हम पढ़ेंगे। पहले मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन की, उसके बाद थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद।